बहुत सारे सेलर फ्लिपकार्ट में अच्छी खासी सेल करने के बावजूद भी गोल्ड टियर में नहीं पहुंच पाते। उसका एकमात्र रीज़न है कि उनका जो रीजनल यूटिलाइजेशन है, आरयू हम जिसे कहते हैं, वो मैट नहीं रहता। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं 3 टॉपिक पे बात करूँगा। पहला, ये आरयू क्या बला है। दूसरा, कि इसको बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं, जो जहाँ पे हम विदाउट मनी भी हम इसको बढ़ा सकते हैं छोटे छोटे एफर्ट्स करके। और तीसरा, कि इसका जो क्राइटेरिया फ्लिपकार्ट ने रखा हुआ है 30% का, ये क्यों रखा गया है, इसके पीछे क्या रीज़न है, फ्लिपकार्ट का फ़ायदा है या आपका फ़ायदा है। तो वीडियो को हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आरयू का मतलब होता है रीजनल यूटिलाइजेशन। सिंपल सी चीज़ है। रीजनल यूटिलाइजेशन का मतलब है, सबसे पहले हम रीजन को समझते हैं। रीजन का मतलब होता है लोकल प्लस जोनल। देखिए, फ्लिपकार्ट में 3 तरीके के ऑर्डर आप प्रोसेस करते हैं। एक तो अपने लोकल, अपने स्टेट में, दूसरा अपने जोन में, और तीसरा नेशनल में। तीनों जगह अलग अलग शिपिंग चार्जेस लगते हैं। तो आरयू का मतलब है रीजन में जो यूनिट जा रहे हैं, दैट मीन्स लोकल प्लस जोनल। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लोकल प्लस जोनल यूनिट, और कुछ आपके होते हैं टोटल यूनिट। तो सिंपल सा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लोकल प्लस जोनल यूनिट को आप ऐड कर लो अपने, कितने आपने लोकल और जोनल प्रोसेस करे हैं, इनटू उसको 100 कर दो, और डिवाइड उसको कर दो किससे, टोटल ऑर्डर से। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए आपने पिछले 1 महीने में टोटल ऑर्डर प्रोसेस करे 100, ठीक है। इसमें से लोकल प्लस जोनल ऑर्डर थे 10, 10 लोकल प्लस जोनल थे, और आपके टोटल ऑर्डर थे 100। तो अब आपका रीजनल यूटिलाइजेशन कितना परसेंट हुआ, तो हम यहाँ लिख लेंगे 10 इंटू 100 और डिवाइड बाई 100। तो ये आ जाता है आपका, टोटल करके 100 से 100 कैंसिल, ये आ जाता है आपका 10%। दैट मीन्स अगर आपने अपने रीजन में पिछले 1 महीने में 10 यूनिट बेचे, तो आपका परसेंटेज कितना निकला यहाँ पे, 10%, क्योंकि आपका टोटल यूनिट जो थे वो कितने थे, 100 थे। तो इस तरीके से आप अपना रीजनल यूटिलाइजेशन क्या है, कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप रीजनल यूटिलाइजेशन सारे सेलर्स को, सारे व्यूअर्स को क्लियर हुआ होगा। और ये फ्लिपकार्ट ने क्राइटेरिया रख दिया है कि इसको 30% करना ज़रूरी है अगर आप गोल्ड टीयर में जाना चाहते हैं। तो सिल्वर के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, और ब्रॉन्ज के लिए भी कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो ये था गाइस, व्हाट इज़ रीजनल यूटिलाइजेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि किस तरीके से रीजनल यूटिलाइजेशन, मतलब सॉरी, सेकेंड स्टेप में ये बताना चाहूँगा कि ये रीजनल यूटिलाइजेशन 30% रखा क्यों गया है। देखिए, फ्लिपकार्ट में पहले ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये कंडीशन रखी गई। 20% ये बीच में टीयर में, एक टीयर में था, और अब ये 30% मेट करना ज़रूरी हो गया है। मतलब आपके 30% से ज़्यादा ऑर्डर आपके रीज़न से आने चाहिए। अब बहुत सारे सेलर मुझे पूछते हैं, सर ये हमारे हाथ पे नहीं है, इसको हम कैसे गाइड कर सकते हैं, लेकिन लोग तो कहीं से भी ऑर्डर करेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको एक्चुअल में सबसे पहले क्यों रखा है फ्लिपकार्ट ने। लोग सोचते हैं कि फ्लिपकार्ट ने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है ताकि भाई हम फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में चले जाएं और फ्लिपकार्ट का फ़ायदा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले फास्टर डिलीवरी होगी। देखिए, आपको भी पता है कि एक नेशनल ऑर्डर को जाने में 7 से 8 दिन लगते हैं, कई कभार 10 दिन भी लगते हैं नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में हो तो, और कभी कभी 5-6 दिन में भी जाता है। बट अगर लोकल और जोनल ऑर्डर हो तो 2 दिन में। और मैं प्लस कस्टमर हूँ, तो मेरे पास कभी कभी 48 आवर्स या आपके 36 आवर्स के अंदर भी प्रोडक्ट पहुँच जाता है। और मैक्सिमम देखिए 5 दिन 4 दिन इसमें लगते हैं। तो इसका मतलब लोकल और जोनल ऑर्डर हम जल्दी से जल्दी कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। तो पहली चीज़, अगर हमारे लोकल और जोनल ऑर्डर ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है फास्टर डिलीवरी होगी। तो इसी वजह से फास्टर डिलीवरी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा स्टेप, लेस कस्टमर कैंसिलेशन होंगे। तो कस्टमर जल्दी कैंसिल, सॉरी, ज़्यादा कैंसिल नहीं करेगा। देखो, मैक्सिमम टाइम कस्टमर कैंसिल क्यों करता है, क्योंकि उसको जो ऑर्डर है वो बहुत लेट पहुंचता है। इससे कस्टमर रिमोर्स होता है। बहुत सारे पोस्ट डिस्पैच, बहुत सारे कस्टमर अपना ऑर्डर कैंसिल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहीं और प्रोडक्ट पसंद आ गया उतने टाइम में। क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं, वहाँ फेसबुक इंस्टाग्राम उन्हें सजेस्ट करता है, और उन्होंने जो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया रहता है वो उसको कैंसिल करके कहीं और से ख़रीद लेते हैं, क्योंकि 5-6 दिन हो गए अभी तक उनके पास वो प्रोडक्ट आया ही नहीं।
सो इससे क्या होता है, अगर हम जल्दी पहुंचा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है लेस कस्टमर कैंसिलेशन होगा, और जितने कम कस्टमर कैंसिलेशन होगा उतना ज़्यादा आपकी सेविंग होगी ही होगी, राइट। नेक्स्ट है लोअर शिपिंग चार्जेस। देखिए लोकल के अलग शिपिंग चार्ज होते हैं, जोनल के अलग और नेशनल के अलग। तो अगर आपके मैक्सिमम ऑर्डर लोकल और जोनल के होंगे तो आपका भी क्या बचेगा, शिपिंग चार्जेस बच जाएगा। नेशनल में आपको पता है आपको ज़्यादा शिपिंग चार्जेस या तो कस्टमर से लेने पड़ेंगे या आप दोगे, राइट। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ क्लियर है कि आपको शिपिंग चार्जेस जो है वो कम पे करने पड़ेंगे फ्लिपकार्ट के ई कार्ट को, राइट। और ऑब्वियस सी बात है ये तीन चीज़ें आपके प्रॉफिट के लिए ही हैं, राइट। नेक्स्ट इसमें ये भी आता है कि 30% RU जब होगा तो हम फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में भी जाएंगे, क्योंकि फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस आपके ऑल ओवर इंडिया में हैं। अब फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस पे जाने का आप निर्णय तभी बनाएंगे जब आपको ये RU बढ़ाना पड़ेगा। इसको बढ़ाने के तरीके में मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इससे फ्लिपकार्ट का भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। देखिए कभी कभी आप छुट्टी पे रहते हैं, हॉलीडे पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका वेयर हाउस बंद रहता है, लेकिन फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस को अगर आप यूज़ कर रहे हैं, RU बढ़ाने के लिए ही कर रहे हैं चाहे, लेकिन उससे आपका बाद में भी फ़ायदा होगा ही होगा। तो आप खुद सोचिए कि RU क्यों किया गया है फ्लिपकार्ट ने, क्योंकि इन 4 रीज़न के कारण। फ्लिपकार्ट चाहता है कि कस्टमर को जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट मिले और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिले और कैंसिलेशन कम हो, क्योंकि कस्टमर फ्लिपकार्ट को जानता है ना कि सेलर को, राइट। तो यही रीज़न है कुछ फ्लिपकार्ट ने इसको 30% कर दिया गया, और आने वाले टाइम में 40-50% भी हो सकता है। इसलिए guys, जल्दी जल्दी आपको ऑन बोर्ड होना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट हम समझते हैं इसमें इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अब हमारे हाथ पे है या नहीं है ये देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इसका जो जड़ से इलाज है वो यही है कि ऑन बोर्ड हो जाए हम फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस पे। क्यों इस ये जड़ से इलाज क्यों, क्योंकि देखो और इलाज भी है मेरे पास, बट उससे आप 1 2 3 4 5% बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको 10% बढ़ाना है तो फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेज हैं ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ आपको ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। और वहाँ से भी आप बेचना शुरू करोगे तो मान के चलिए आप दिल्ली से हैं और आपने फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस ले लिया बेंगलोर में, राइट। अब बेंगलोर, अब आप यहाँ से भी बेचेंगे और अब आप यहाँ से भी बेचेंगे, तो जो ऑर्डर आपके साउथ में जाएंगे वो भी रीजनल यूटिलाइजेशन में गिने जाएंगे, और जो ऑर्डर आपके नॉर्थ में जाएंगे वो भी आपके रीजनल यूटिलाइजेशन में गिने जाएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों मिला के आपका रीजनल यूटिलाइजेशन बनेगा। तो इस वजह से फ्लिपकार्ट वेयर हाउस में ऑनबोर्ड होने के बाद ये बहुत ईजिली आप ग्रो कर सकते हो। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, फ्लिपकार्ट वेयर हाउस पे आप जा सकते हैं, और अगर आपको लगता है वहाँ पे रेंट ज़्यादा है या ये है वो है, तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टी लोकेशन कर सकते हैं। मल्टी लोकेशन का मतलब है कि मान के चलिए आप दिल्ली से सेल कर रहे हैं और आपका कोई वेयर हाउस रिश्तेदार या कोई भी ऐसी जगह आपके पास कोई और जोन में है, जैसे ईस्ट में है, साउथ में है या वेस्ट में, तो वहाँ से भी आप बेचना शुरू कर सकते हैं। तो मल्टी लोकेशन भी आप इसका एक बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन अगर आपके पास वहाँ वेयर हाउस नहीं है, कोई रहने वाला नहीं है, वहाँ से आप ऑपरेट नहीं कर सकते, तो फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस को आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो उपाय है इसको बढ़ाने का, जो टेम्परेरी है, और बाकी परमानेंट उपाय ये है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम अगर आपको लग रहा है तो तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप जो लोकल और जोनल ऑर्डर है उनको फ्री शिपिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, लोकल और जोनल ऑर्डर बढ़ेंगे एज़ कम्पेयर टू टोटल ऑर्डर। तीसरा आप इसमें क्या कर सकते हैं, स्पेशल फोकस ऑन लोकल एंड जोनल ऑर्डर। लाइक देखिए प्रमोशन आपको पता है लगाते हैं हम, अलग अलग प्रोडक्ट पे एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो जो लोकल और जोनल में ज़्यादा सेल हो रहा है आपका प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को आप निकालो और उस पर स्पेशल फोकस करो, प्रमोशन लगाओ, उस पर एडवर्टीजमेंट करो। इससे आपके लोकल प्रोडक्ट को क्या मिलेगी, बहुत अच्छे एडवांटेज मिलेगी। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, ब्रिंग सीजनल सिलेक्शन। हम सीजनल प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं। देखिए एक चीज़ तो जितना मेरा फ्लिपकार्ट का एक्सपीरियंस है मुझे पता है कि जो रीजनल यूटिलाइजेशन की दिक्कत आती है वो ज़्यादातर नॉर्थ एरिया के लोगों को आती है। क्यों, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में सबसे कम सेल जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो नॉर्थ में है, इसके बाद आपका वेस्ट आता है, इसके बाद आपका ईस्ट आता है, और सबसे ज़्यादा सेल जो होती है वो साउथ में होती है। तो साउथ के सेलर को, ईस्ट के सेलर को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती रीजनल यूटिलाइजेशन की, ज़्यादा प्रॉब्लम नॉर्थ और वेस्ट के लोगों को होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, सीजनल सिलेक्शन लेके आ सकते हैं। क्योंकि देखिए नॉर्थ में वेस्ट में ज़्यादातर क्या बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वेस्ट में तो ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन नॉर्थ में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और कभी बहुत गर्मी भी होती है।
तो आप उस तरीके से कभी ठंडों की कपड़े या ठंडों में पहनने वाला सामान इस तरीके का कुछ ला सकते हैं, चाहे वो शूज़ हों, चाहे फिर वो आपकी जैकेट्स वगैरह हों। और फिर समर में आप समर का प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं, मतलब स्पेसिफिक आप सीज़न वाइज प्रोडक्ट लाओ, क्योंकि और एरियाज़ में आपको इतना वेरिएशन नहीं मिलेगा जितना नॉर्थ में मिलेगा। तो इस तरीके से भी हम रीजनल यूटिलाइजेशन बढ़ा सकते हैं। और पांचवा हम क्या कर सकते हैं, आप फेसबुक पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे आप अपने लोकल ग्रुप और लोकल पेजेस देखो और वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करो, क्योंकि वहाँ से भी आपको सेल आएगी तो आपका रीजनल यूटिलाइजेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो गाइज़ ये कुछ पॉइंट्स थे रीजनल यूटिलाइजेशन कैसे बढ़ाना है। और ऑब्वियस सी बात है कि आज के टाइम पे मेरे पास ऐसे ऐसे भी सेलर मैंने देखे जिनके करोड़ों की सेल है, लेकिन सिर्फ रीजनल यूटिलाइजेशन जो है वो अपना 30 नहीं है। इस वजह से उनका जो बिज़नेस है वो गोल्ड टियर में नहीं जा पा रहा है। तो अगर इसके रिलेटेड आपको कोई और नॉलेज चाहिए तो मैं डेफिनेटली दूंगा। आई होप आपको रीजनल यूटिलाइजेशन क्यों बढ़ाया है फ्लिपकार्ट ने, क्यों क्राइटेरिया रखा है, क्यों क्या है ये रीजनल यूटिलाइजेशन और इम्प्रूव कैसे करते हैं, ये तीनों चीज़ें समझ में आएगी। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो मेरा नाम राकेश है, मैं एक सेलर अकाउंट मैनेजर हूँ फ्लिपकार्ट में। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी डिटेल्स दे रखी है। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप ग्रोइंग ऑन फ्लिपकार्ट।